यार ये जो डाउट वाला सेशन है ना उसको लास्ट में रख सकते हैं। सो आप किसी भी टॉपर से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, एक माइक आपके पास होगा, एक स्टेज पे होगा, तो आप पूछ लीजिएगा, ये सिलेक्टेड बच्चे उसका रिप्लाई दे देंगे। अब मैं अनुरोध करती हूँ आईएएस हब के फाउंडर एनके यादव सर से, सर आप आइए और बेसब्री से इंतजार कर रहे सभी लोगों का संबोधित कीजिए। बोर हो गए कि अभी भी एनर्जी है? अरे बोर हो रहे हो कि एनर्जी है? कुछ तो बोलोगे यार, ऐसे कैसे समझ में आएगा। जो टीचर का रोल होता है, अच्छा किसने सोच लिया है कि यूपीएससी की परीक्षा देनी है कि आरएएस की परीक्षा देनी है? कि अपन देना ही देना है? कुछ तो अपन ऐसे ही आ रहे होंगे ना घूमने फिरने के लिए, बढ़िया फ्रूटी व्रूटी भी पिला रहे हैं, सही, ऐसा यहां चलता है। और किसने अभी नहीं सोचा है कि अभी परीक्षा फिक्स नहीं है? ये स्टेजेस का पता है कितने स्टेज होते हैं यूपीएससी की परीक्षा में? एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है। ये सब स्टेजेस पता है? वो कवर वो स्किप कर देते हैं। अच्छा नेक्स्ट, ये ईसीजी की रिपोर्ट देखी है कभी किसी ने? ईसीजी की रिपोर्ट किसी की तो देखी होगी, खुद की नहीं देखी तो। वो ऊपर नीचे जो आता है वो अच्छा होता है कि स्ट्रेट लाइन अच्छा होता है? स्ट्रेट लाइन नहीं, फिनिश। तो जो प्रिपरेशन की जर्नी है ना बेटा, वो भी ऐसी होती है। किसी किसी दिन तुम्हें लगेगा बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत को 15 दिन दिए थे, 13 दिन में फिनिश हो गया, ऑन ट्रैक। फिर डीडी बसु को कुछ और टाइम दिया होगा, वो फिनिश हो गया। किसी और बुक को टाइम दिया था 10 दिन, 15 दिन हो गए हैं। सो प्रिपरेशन में ये फेज पक्का आएगा। यहाँ जितने बच्चे, कुछ बच्चे सक्सेस के बाद बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो स्ट्रगल होता है ना वो हर बच्चे का रहता है। आप प्रिपरेशन से पहले 99.9% बच्चे को लगता है इस बार तो नहीं होगा। गौरव जैसे बता रहे थे, सो हम इंटरव्यू 1-to-1 ले रहे थे, प्रिपरेशन तो इन्होंने यहीं से की थी कोविड की वजह से। सो इंटरव्यू का 1-to-1 था। अब यूजुअली एक बच्चा जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है वो जाते समय क्या बोलेगा? इंटरव्यू से रिलेटेड पूछेगा, बट गौरव बीइंग गौरव, कंटेंट कलेक्शन, और भाई इंटरव्यू तो मैं देख लूंगा सर, अगर मुझे अगली साल का मेंस देना पड़ा तो उसके लिए मुझे हैंड आउट चाहिए। और ऐसी हर टॉपर की यही कहानी रहती है ब्रॉडली, क्योंकि एग्जाम ही ऐसा है। मेंस में 9 पेपर आते हैं, अब कौन सा अच्छा हो जाए, कौन सा खराब हो जाए, एक खराब एक अच्छा, वी नेवर नो। सो ऑलवेज जो एस्पिरेंट होता है उसको लगता है अगली साल इससे और अच्छा करूंगा, अगली साल उससे और अच्छा करूंगा। कुछ रैंक इंप्रूव करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो सेलेक्टेड बच्चा होता है और जो अनसेलेक्टेड होता है उसमें कोई डिफरेंस होता है? जैसा निवृत्ति बता रहे थे कि हर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ता है, हर सोर्स तो कॉमन ही है ना ब्रॉडली। जो बुक्स हैं, जैसे बच्ची बता रही थी मुझे खुद से आंसर राइटिंग करना है, सॉरी टू आस्क बट वो बच्चा बैठा है क्या अभी? वो खुद से क्यों करना है? When you said कि मुझे खुद से आंसर राइटिंग करना है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं खुद से क्यों करना है? अच्छा, खुद से स्टार्ट करना है। जो आंसर राइट, जब अगर कोई आप में से आंसर राइटिंग की स्टेज में पहुंच गए हो कि आपको लग रहा है कि आंसर राइटिंग करना है, तो उस टाइम पे आपको एक मेंटर चाहिए, वो पक्का है। वो कोई भी हो सकता है, आपके आसपास वाला कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसने पहले इस परीक्षा को दिया हो। आउटसोर्स करना है तो किसी टीचर को भी दे सकते हो। बट जब आप आंसर राइटिंग की स्टेज में हो तो यू नीड अ मेंटर। जैसा गौरव ने बताया कि हमने काफी साल इस पेपर को देखा है, 5-6 साल से मैं यूपीएससी की परीक्षा में हूँ। उससे पहले मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की हैं, प्राइवेट सेक्टर की जॉब की हैं। उससे पहले कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं कॉलेज की, कुछ फेलियर स्टोरीज हैं सक्सेस की, इसके लिए। पर जब आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यार सीरियस होके करना। जो बता रहे थे ना एडिक्शन, निवृत्ति, मैं वो कनेक्ट कर पा रहा था। वो बहुत सारे बच्चों की सेम ही कहानी रहती है। हम उस साइकिल में फंस जाते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, कभी प्री पास होता है, कभी मेंस पास होता है, कभी इंटरव्यू नहीं हो पाता है, और इसी में 6-7 साल चले जाते हैं। तो जो 20s और 30s के बीच का टाइम है वो सारा इसमें चले जाता है। तो अगर हम सोच, और इस बार का एक बच्चा है राहुल श्रीवास्तव, रैंक 10th। उन्होंने 4 बार प्रीलिम्स दिया, 4 नहीं हुए, 5वें अटेम्प्ट में रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 10, जब उन्होंने फर्स्ट बार मेंस दिया। और भी बच्चे हैं बहुत सारे, एक बच्ची है 174 रैंकर, 249 रैंकर। जनरल कैटेगरी
5 प्रीलिम्स नहीं हुए। जब लास्ट अटेम्प्ट उनको मिला, लास्ट अटेम्प्ट में मेंस लिखा तो आईएएस बन गए, दोनों बच्चे आईएएस हैं। सो आपको जैसा यक्ष बता रहे थे कि आपको हमेशा मेंस में प्रीलिम्स से पहले आंसर राइटिंग फिनिश कर लेनी है। जो आपको मेंस की परीक्षा है वो एक स्टेज पहले चलना है। अगर हम ये सोचेंगे कि इस साल प्री करता हूं, फिर अगले साल मेंस करूंगा, फिर अगले साल इंटरव्यू करूंगा, ऐसा होता नहीं है। तो जब आप प्रीलिम्स की परीक्षा लिखने जा रहे हो उस टाइम पे आपको मेंस रेडी रहना है, और जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इतने नंबर होने चाहिए कि मेंस में हम इजीली उस परीक्षा को पास कर लें। ये तो कंटेंट स्पेसिफिक बातें लग रही है ना, बोरिंग लग रही है ना? नहीं लग रही होंगी। ये यूपीएससी की परीक्षा ऐसा एंजॉयिंग होगी वो किसने बोला था? वो तो हमने डिसाइड किया है कि हम यूपीएससी की परीक्षा बनाएंगे, हम पास करेंगे उसको, हम देश चलाएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट चलाएंगे, हम पुअर प्रॉब्लम्स पास करेंगे। एक 2013 के ऑल इंडिया रैंक है, गौरव, नाम सुना है? गौरव अग्रवाल, आप ही के कैडर के हैं। उनका बैकग्राउंड पता है थोड़ा बहुत? अरे आईआईटी तो ठीक है, वो तो एक ही है। उनका प्रोफेशनल लाइफ पता है कहां पे? सॉरी, हाँ, बाहर जॉब करते थे 32nd फ्लोर पे, आसमान से ऊपर, और वहां से आए राजस्थान में, और राजस्थान में अपने को पता है हार्डशिप वाला स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो इट वाज हिज चॉइस टू लीव अ जॉब and a package of almost 1 CR and work in the rural areas of Rajasthan. अब शुरू में तो ये अच्छा लगता है हर किसी को, बट लेटर ऑन ये बोरिंग हो सकता है। कब होगा बोरिंग? अगर हम ये सोच के जाएंगे कि अच्छा ठीक है हमें पॉश पोस्टिंग मिलेगी, वो जो यूट्यूब पे देखते हो एंट्री ऑफ आईएएस, देखिए कि नहीं देखिए? देखे तो होंगे यार, वो भी तो एक मोटिवेशन फैक्टर है। तो सर्विसेज में अंदर जाने के बाद अगर कंट्रीब्यूट कर पाओगे वो तभी करोगे जब सच में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो। तो वो अपना पहले रीजन फिक्स कर लेना, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना भी हो पाए, वी नेवर नो। कभी प्री खराब आ जाए जैसे इस बार आ गया था, कभी सीसेट खराब आ जाए, एफर्ट्स डालने हैं, बट एक इस पूरे 300 बच्चों के बीच में एक बच्ची बैठी है, नाम तो नहीं लूंगा, पिन पॉइंट भी नहीं करूंगा, हम तो यहीं रहेंगे, अगली साल भी यहीं रहेंगे, उससे अगली साल भी यहीं रहेंगे, बट वो बच्चा 100% सेलेक्ट होगा, मतलब आई गारंटी इट। आफ्टर मेंटरिंग 1000 कैंडिडेट्स इन लास्ट 5 years, 1000 बच्चा पास हो रहा है ऑलमोस्ट मुझसे, बट मैं वो गारंटी से दे सकता हूं कि वो पास होगा। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो यार, आईएएस की गारंटी दे रहे हो? हाँ मैं दे रहा हूं कि बच्चे 100% यूपीएससी की परीक्षा पास करेगा। अब ये हो सकता है कि कभी प्री ऊपर नीचे हो गया, कभी मेंस ऊपर नीचे हो गया, बट पेपर जरूर पास होगा। चलो बाकी पढ़ाई लिखाई की बातें बाद में करेंगे। आई थिंक पीयूष सर विल डिस्कस मोर अबाउट, ही इज फ्रॉम राजस्थान ओनली, सो he also taught in जयपुर लास्ट ईयर जब वो अभिजीत के साथ एसोसिएटेड थे। तो मैं चाहूंगा पीयूष सर विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट द पेडागोजी ऑफ द एग्जाम एज वेल। थैंक्स यार।